राम राम जी सभी को। तो बज चुकी है 11:15। आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि सुबह मैं काम में बिज़ी हो गई। उठी, मन्नू को भेजा स्कूल, आज उसका स्कूल था। उसके बाद दोबारा सो गई, फिर उठी तो नींद, एक बार सो जाओ ना तो उसके बाद नींद लेट खुलती है। क्योंकि पता है मैं दोबारा इसलिए सो जाती हूँ, पहले तो मन नहीं था सो के उठ जाओ, नहा लो, काम कर लो, सब्जी वब्जी मुझे बनानी होती है। फिर मैंने सोचा यार मेरा ना सारा दिन दिमाग का काम होता है, आइज़ का और दिमाग का, तो इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब भी मेरी जो नींद डिस्टर्ब होती है ना, या नींद मैं कम लेती हूँ, तो मतलब 2-4 दिन तो ऐसे चलता रहे ना, तो 5वें 6ठे दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब मुझे डिप्रेशन टाइप कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं, या फिर माइग्रेन होने लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई काम वाम तो चाहे लेट उठो या जल्दी उठो, कभी ख़त्म होने ही नहीं है, तो मैं रेस्ट कर लूँ। फिर मैं 1 घंटे के लिए दोबारा सो गई। फिर मैं उठी 8 बजे, फिर उठी, नहाई, मंदिर गई, फिर किचन के काम में लग गई। फिर मैंने ब्लॉग शुरू ही नहीं किया। तो मैंने कहा चलो घर के काम निपटा ले। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है, थोड़े से काम करने हैं। और मैं अभी बैठी थी, सारे काम निपटा के, किचन का काम हो गया, सब्जी हो गई, नाश्ता हो गया, नाश्ता करा के भेज दिया हस्बैंड को, डस्टिंग वस्टिंग भी हो गई, सब काम हो गए। अब मैं बैठ गई हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, और व्लॉग भी एडिट हो चुका है। एंड आफ्टर मैंने अपना जो व्लॉग स्टार्ट किया नया व्लॉग, तो यहाँ पर व्लॉग सेव हो रहा है। सेव होने के बाद इसको अपलोडिंग पे लगा दूँगी, जो मैं तैयार होकर चली जाऊँगी मार्केट। तो भैया से करना पड़ता है। और मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ था, शायद कोई अनमैरिड होगी लड़की, मतलब मैसेज आया था कि दीदी आपने तो जॉब की हुई है और आप अभी हाउस वाइफ भी हो और इन्फ्लुएंसर भी हो, तो आप ये बताओ कि शादी के बाद हाउस वाइफ वाली ज़िंदगी सही रहती है या वर्किंग वुमेन वाली ज़िंदगी सही रहती है। तो देखो इस पे हम, वैसे देखो हर किसी की अपनी लाइफ होती है। अगर आप ना शादी के बाद जॉब तभी कर सकते हो जब आपकी फैमिली पूरी सपोर्टिव हो तब। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो चलो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप जॉब कैसे करोगे। बच्चों को या तो डे केयर में छोड़ोगे या फिर कोई मेड लगाओगे। अब मेड लगाओगे उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। अगर आप वेल मेंटेन, मतलब फाइनेंशियली ठीक हो तो लगा सकते हो, और जॉब कर रहे हो तो ठीक है लगा सकते हो, लेकिन अपने बच्चों को खुद पालना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये होता है, या तो अपनी फैमिली में से कोई पाले ट्रस्टेड, मतलब दादी ना, देखो चाहे बहुएं, देखो हमारे घर का हिसाब किताब अलग है, लेकिन मैंने ये देखा है चाहे कितना भी हो, मूल से ब्याज प्यारा होता है। दादियाँ अपने पोते पोतियों को बहुत अच्छे से पालती हैं। जितना दादियाँ प्यार कर सकती है ना, वो मेड वगैरह नहीं कर सकती है, जितना सिखा सकती है, ये सब कुछ होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी, अगर आप चाहे जॉब करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है, बट अगर आपके बच्चे हुए हैं तो एटलीस्ट 2-3 साल तक तो आप उन्हें अपना प्यार दो, अपनी केयर दो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको भी पता चलेगा भाई आप माँ बने हो, उसका सुख क्या है। और अगर बात करूँ दूसरी की, हाउस वाइफ या जॉब वाली कौन सी ज़िंदगी अच्छी होती है, तो देखो हाउस वाइफ की ज़िंदगी को आप ऐसे मत समझो, क्योंकि आप बिना हाउस हेल्पर के आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मेड लगानी पड़ेगी सफाइयों के लिए, कपड़ों के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, तो आप 10-12 हज़ार तो दोगे ना। वही हाउस वाइफ जो होती है अपने घर को मैनेज करती है, वही 10-12 हज़ार रुपये वो बचाती है। तो आप उसको ये मत सोचो कि वो अनपेड है। भाई ठीक है, उसको उसकी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन वो बचाती है उस चीज़ के, घर का खर्चा लेती है, उसमें से बहुत पैसे बचा लेती है। घर को कैसे मैनेज करना होता है उसे सब पता है। मैंने जॉब भी करके देखी है, बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है सुबह सुबह, क्योंकि देखो चाहे आप कुछ भी कर लो, शादी के बाद आपको अपने घर को खुद ही संभालना पड़ता है। अगर आपके घर पे हेल्प भी है ना, चाहे किसी की भी, चाहे आप मेड्स रख लो 10-10, देखो लाख रुपए महीना सैलरी हो तब तो अलग बात है, फिर भी मेड के भरोसे आपके बच्चे वो चीज़ में नहीं पल सकते जैसे आप खुद पाल सकते हो। वो प्यार, वो केयर, वो उसके साथ खेलने का एहसास, वो बचपन, वो चीज़ें नहीं हो पाती। चलो ठीक है, आप उसको भी इग्नोर करो, क्योंकि आजकल पैसा भी बच्चों को पालने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को हम हर ऐशो आराम देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप जॉब करने जाते हो ना, अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास ही है हम, सुबह 5 बजे जब सब घर के सोए होते थे ना, मैं अपने कपड़े वपड़े मशीन लगाती थी, सबके कपड़े धोती थी। हर 2 दिन बाद 7 बजे तक मेरे कपड़े धुलते थे। उसके बाद आटा गूंदना, नाश्ता अपना बनाना, अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना, और कभी कभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करके जाना। अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी कहीं गए हुए हैं, तो सब्ज़ी बना के जाना। फिर वहाँ देखो कोई भी अगर आपको पैसे देगा, जॉब करवाएगा, जो फ्री में तो नहीं देता ना, वहाँ पे भी आपको थकना होता है, सुननी होती हैं सो बातें, स्ट्रेस होता है काम का। फिर घर आके फिर से काम करना, अपने बच्चे को पढ़ाना, घर के समेटा समाटी का काम करना, कपड़ों को समेटना, डिनर की तैयारी करना। अगर देखो, अगर आपकी मदर इन लो या जो भी है वो पीछे से अगर घर संभालेगी, या जो भी आपके साथ रहता है,
तो उनको ये होप होती है कि शायद बड़ी जॉब करके आएगी तो अब ये संभाले, मैं तो थक गई, क्योंकि उम्र का फ़र्क होता है, आपके बच्चों को संभाल रही है ये वो होता है। तो फिर रात की डिनर तो कई बार तो वो भी हालत बहुत बुरी हो जाती थी कि थक जाती थी कि मुझे कोई 2 घूँट पानी के दे दे वही बहुत है, लेकिन नहीं मिलते, क्योंकि वो भी इस आस से बैठे होते हैं कि भाई बहू आएगी तो करेगी, हम तो थक गए अब। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही लाइफ टफ़ है। आप किस तरह से मैनेज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके साथ आप किस फैमिली से जुड़े हो, उनकी सोच कैसी है, वो कितना सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हर किसी की लाइफ अलग होती है। अब हम ये तो सोचते हैं कि जॉब बेटर है। मैंने जॉब भी करके देख लिया, वो भी बहुत हेक्टिक वाला काम था, बहुत हेक्टिक वाला काम था। अगर आपको कोई ये काम मिल जाता है ना शादी के बाद, वर्क फ्रॉम होम टाइप कुछ भी, जैसे घर पे बैठ के आप कोई काम कर सकते हो, चाहे सेल परचेजिंग का करो, कुछ भी बुटीक टाइप बना लो, पार्लर बना लो, कुछ भी बना लो, या और भी बहुत सारे आजकल काम है। लाइक मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं घर से ही कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है जॉब से बेटर ये था। मैं अपने घर को भी संभालती हूँ, अपने रिश्तेदारी भी संभालती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ, थकती भी हूँ और सब चीज़ें करती हूँ। घर पे घर वाला ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ जो होती है वो कोई मायने नहीं रखती, उसकी इज्जत नहीं होती। इज्जत कराना करना अपने आप में होता है। आप किस तरह से दे रहे हो अपने घर में, एफ़र्ट्स कैसे दे रहे हो, आपने घर रहते हुए घर को कैसे मैनेज किया हुआ है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, उसके बावजूद भी आपका घर मैनेज नहीं है, तो फिर हाउसवाइफ होने का भी फ़ायदा नहीं है। और कई ऐसी वर्किंग वूमेन होती हैं जो घर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं और बाहर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं। तो ये तो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी की कैपेसिटी कैसे है, हर किसी का स्टेमिना, फैमिली सपोर्ट, फैमिली के पर्सन। देखो अगर एक बंदा घर में जॉब कर रहा है और ख़ास तौर पे लेडीज़, तो उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बिना सपोर्ट के वो नहीं कर सकती आफ्टर मैरिज। मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताना आपकी राय कैसी है। तो जिसने मुझे कमेंट किया था तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ मेरा ओपिनियन कैसा है। तो चलो जी, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ 5 मिनट, उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मुझे जाना मार्केट मेरे हस्बैंड के साथ। पहले मैं यहाँ से एक्टिवा लेके जाऊँगी, वहाँ से अपने हस्बैंड को लूँगी, वहाँ से मार्केट जाऊँगी, फिर थोड़ा बहुत जो सामान लेना है वो लेके आऊँगी। आज तो भागा दौड़ी रह जाएगी और फिर आज फिर मेरी यूट्यूब की वीडियो रह जाएगी। बट पहले भी 2 दिन बाद मैंने कल बनाई थी, तो मुझे पता था कि आज नहीं बनेगी, शाम को क्या पता बन जाए। बट मन्नू आ जाएगा, उसके बाद कपड़े वपड़े भी धोने हैं, क्योंकि वीरवार को हम कपड़े धोते नहीं, आज बुधवार है। तो ये होती है हाउस वाइफ, जिसको हर तरफ की चिंता रहती है। तो भाई हम होके तैयार चल पड़े बाज़ार। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, जाने का मन नहीं करता, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हो जो करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। तो एक्टिवा इनसे रखवा ली थी, अब मैं जाऊंगी इनकी शॉप पे एक्टिवा लेके, बाद में इनको लेके वहाँ जाऊंगी मार्केट। तो चलो जी, विराजमान हो जाते हैं। और एक्टिवा चलाते हुए ना मैं फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, ना मैं कैमरा यूज़ कर सकती हूँ। एक्टिवा चला लूँ वही बड़ी बात है। तो भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी अपनी शॉप दिखाओ, शॉप दिखाओ, शॉप दिखाओ। तो ये है हमारी छोटी सी शॉप मोबाइल की। तो देख लो भाई, आहूजा मोबाइल गैलरी, सनोली रोड, पानीपत, अपोजिट कैनरा बैंक। तो ये हमारी छोटी सी शॉप है। ये हमारी रोज़ी रोटी है। और यहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया जी भी है। तो अभी मैं जाने वाली हूँ बाज़ार। हस्बैंड गए हैं किसी काम से, 5 मिनट उनका वेट करते हैं, फिर जाएंगे हम बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारा घर का बहुत सारा सामान लेना है। तो भाई जैसे ही मैं घर आई, थोड़ा सा लेट हो गई थी और यहाँ पे टाइम हो गया था पापा जी की रोटी भेजने का, क्योंकि शॉप पर चली जाती है कभी कभी रोटी। तो मम्मी रोटी बना रहे थे और मन्नू भी स्कूल से आ चुका था, तो मैं फटाफट आते ही लग गई मम्मी के साथ हेल्प कराने के लिए। और साथ में मेरी भतीजी का फ़ोन आ गया, तो उसके साथ गप्पे भी लग रहे हैं और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। तो भाई अभी बज गए हैं 6:30। सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि व्लॉग ढंग से बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मार्केट में लेगी थी कैमरा, लेकिन व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि एक्टिवा पे थी पीछे की साइड। और हमारे यहाँ पे पानीपत की जो मार्केट है ना, इतनी ज़्यादा वो है, छोटी है ना, कि भाई इधर भिड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही व्लॉग शुरू करूँ, पता चले कोई यहाँ से मेरा फ़ोन ही खींच के ले गया या मेरा मोबाइल ही खींच के ले गया। क्या हो गया? छींक पे छींक मारे जा रहा है। ठंड लगी क्या? एसी बंद कर दे।
एसी बंद नहीं करना, ठंड लग जाए चाहे। अरे एलर्जी हो गई मुझे किसी से। एलर्जी हो गई है। इतनी चीखें ठंड से नहीं आती है, वो एक बार में एक दो ही आती है बस। तो भाई इसीलिए व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, और जो व्लॉग कल वाला है ना वो भी लाइव करने का टाइम नहीं मिला। अपलोड हो चुका है, जाने से पहले अपलोडिंग पे लगा गई थी, अपलोड हो चुका है, लेकिन अब जाके मैं इसको लाइव करूँगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी डिनर भी बनाना है। डिनर में मन्नू कह रहा है मम्मा कल तो आपने ढोकला बनाया नहीं, पापा नाराज़ हो गए थे, आज तो आप ढोकला बना दो, और मेरा भी मन कर रहा है खाने का। और अगर आज मैंने बना भी दिया ना तो इसके पापा ने पहले तो 10 मिनट नखरे करने हैं कि कल तो बनाया नहीं, मैं आज खाता ही नहीं, क्योंकि इनकी आदत है। नहीं करते पापा। करते हैं, 10 मिनट तो करेंगे। आज तो तूने अपने बेटे के कहने पे बनाया होगा, हाँ ये क्यों ऐसे 10 मिनट नखरे करेंगे फिर जाके खाएंगे। मतलब दूसरी सास है वो भी मेरी, ताना मारने का मौका नहीं छोड़ना कोई भी। क्या हो गया बच्चे, बंद कर दे, एसी ठंड लग रही होगी। भाई नहीं। तो चलो जी, मैं पहले ब्लॉग लाइव कर देती हूँ, फिर मैं बेसन घोल के रख के आती हूँ ढोकला बनाने के लिए, और फिर मैं एक वीडियो शूट करती हूँ। टाइम 6:30 बज गए हैं, 9 बजे तक मुझे ये सारे काम करने हैं। कपड़े भी धोए हुए हैं, वो भी बाहर सूख रहे हैं। कैसे करूँगी मुझे तो समझ नहीं आता। एक दिन कहीं चली जाऊँ ना मैं मार्केट वार्केट या कहीं किट्टी पे, तो भाई पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ऊपर देख सकते हैं आप, शाम के 7 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट ही पड़े हैं। तो भाई इस काम का यही फ़ायदा है कि आप किसी टाइम भी कर सकते हो। अभी मैं अपनी YouTube की वीडियो शूट करने वाली थी, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। तो इस काम का, इन्फ्लुएंसर होने का यही फ़ायदा है कि आपको जब मन करे आप तब काम कर सकते हो। आपको जॉब करनी होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको सुबह जाना है, ट्यूशन पढ़ानी है, तो भैया ये टाइम है। तो इसका काम क्या है, आपको अगर रात को 11 बजे भी मन है ना वीडियो बनाने का, तो आप रात को 11 बजे भी बना सकते हो, 12 बजे बना सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, इवन दैट मैंने खुद अपने काम की जब शुरुआत की थी ना, जब मेरे घर पे किसी को नॉलेज नहीं थी भाई वीडियो वाला, जब उनको पसंद नहीं था वीडियो बनाना, तब मैंने रात को 11 बजे बैठ के वीडियो शूट की है, एडिट की है, जब सारे सो जाते थे। क्योंकि मम्मी पापा को ही नॉलेज नहीं थी, मेरे हस्बैंड को तो सब पता था कि वीडियो कैसे बनती है। तो जब वो लोग सो जाते थे, उनका दरवाज़ा बंद हो जाता था, मैं ड्राइंग रूम में जाती थी, और मेरे रूम में तो हस्बैंड और बेटा सो रहे होते थे, तो मैं ड्राइंग रूम में जाती थी, वहाँ बैठ के शूट करती थी, फिर एडिट करती थी, और फिर नेक्स्ट डे जाके मैं अपलोड कर देती थी, या फिर शूट कराती थी, नेक्स्ट डे एडिट करती थी, उससे नेक्स्ट डे अपलोड कर देती थी। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था काम का, और अभी भी ऐसा ही होता है। देखो आज मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला, और कल भी मैंने कहीं जाना है, तो भाई अब टाइम ऐसे ही होता है ना। देखो परिवार वाला बंदा हो, काम बहुत सारे हो जाते हैं, खुद से भी पर्सनली भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो नहीं शूट हो पाता। तो मैंने सोचा है कि मैं अभी शूट कर लेती हूँ, और अगर अभी रात को बैठ के टाइम मिला एडिट करने का सोने से पहले, तब कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं कल सुबह उठते एडिट कर लूँगी। मन्नू को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास 1 घंटा होता है, मैं सो जाती हूँ, तो चाहूँ तो मैं उस टाइम पर एडिट कर सकती हूँ। कभी मैं सोना प्रेफर करती हूँ, कभी नहीं सोना प्रेफर करती, तो मैं कोई काम कर लेती हूँ। तो मेरा ऐसे ही है, मतलब मैं अपना भी कन्वीनियंट बहुत बार देखती हूँ, एक मक्खी आ जाती है। तो इस काम का यही फ़ायदा है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मुझसे पूछा था ना किसी ने कि भाई देखो हाउस वाइफ, या अगर आप घर से कोई काम कर सकते हो ना, उसके जैसी रीस नहीं है, उसकी जैसी मौज नहीं है। अगर आपको घर बैठे घर संभालने को भी मिल रहा है, और आपको अर्निंग भी हो रही है, नाम भी हो रहा है, तो उसके जैसी कोई रीस नहीं है। बाकी देखो हर किसी के अंदर जो होती है, वो जॉब करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहता है, तो वो भी अलग बात है। वो भी बहुत सारे एक्सपीरियंस देती है, बहुत सारी नॉलेज देती है, क्योंकि तरह तरह के लोगों से जब आप मिलते हो ना, तो आपको तरह तरह की थॉट्स पता चलती है, तरह तरह की एक्सपीरियंस होते हैं। आप ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का अनुभव ज़्यादा आ जाता है। देखो हर चीज़ आपको सिखाती है, हर दिन हर रात हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। वो अलग बात है कि आप कितना ऑब्ज़र्व कर पाते हो, ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ बहुत बार ऑब्ज़र्व करने की, कभी नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ, चल छोड़ परे यार। देखो मैं भी इंसान ही हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं। तो अभी मैं शूट कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट करती रहती हूँ मैं। और ढोकला बनाने के लिए मैं बेसन वगैरह घोल के रखाई हूँ, बस शूट करके जाऊँगी और तुरंत बाद में जाके ढोकला बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ठंडा ठंडा ढोकला पसंद है, गरम गरम भी नहीं खाएंगे ना। अब कल तो रूस गए थे, आज बनाना पड़ेगा। पति को बनाना पड़ेगा, क्या करें। चलो जी, मैं फटाफट से ना अपनी वीडियो शूट करती हूँ, आधे घंटे में तो हो ही जाएगी। तो भाई देखो मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई थी, और ये मैडम कहती है मेरे से बात करो, और खुद गायब हो गई है। मैं आ गई ढोकला बनाने के लिए, मेरे को पहले ढोकला बना लो, वीडियो तो बाद में बन जाएगी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है ना। हाँ जी मैडम जी,
फिर भाग गया लड्डू, सुनता नहीं है। फिर क्या आ रही है? तो भाई यहाँ पर ढोकले के लिए मैंने ये बेसन और पानी को ऐड किया अभी, और यहाँ पे जो ढोकले का पानी बनता है ना मीठा मीठा, वो बना रही हूँ। क्या? तो भाई अब बज गए हैं 8:15 और मैंने अब जाके वीडियो शूट किया है बस 5 मिनट पहले, कपड़े बदल के अब रिलैक्स होके बैठी हो। ढोकला भी बन गया और मेरी वीडियो भी शूट होगी। अभी 8:15 हुई हैं, तो आधे घंटे में मैं एडिट भी करने की कोशिश करती हूँ अगर हो जाए तो, मतलब यूट्यूब की। ऐसे ही होता है कभी कभी, काम बहुत ना, सोचते कुछ है होता कुछ है। क्योंकि पहले शूट करने बैठेगी तो वही मेरी भतीजी का फ़ोन आ गया कि वही से बात करनी है, और वो ऐसी ज़िद्दी है, भैया उसको बात करनी है तो करनी है, नहीं तो अपनी मम्मी का सिर खा जाती, फिर वो अपनी मम्मी को काम नहीं करने देती। तो मैंने कहा चलो जब तक उससे बात कर रही हूँ तब तक मेरा ढोकला बन जाएगा, क्या कर सकते हैं, बच्चा तो खुश करना है ना। तो चलो मैं अभी बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ। और आज ढोकला भी ना अच्छा नहीं बना, पता है इतना अच्छा ढोकला बनता है मेरा हमेशा स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा, आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं बना, क्योंकि मेरे ओवन में ना दिक्कत आ रही थी। एक तो लाइट पता नहीं एकदम से कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, तो उस वजह से ना वो स्टीम नहीं चढ़ती, तो वो हल्का सा ना नीचे से थोड़ा सूखा सूखा बन गया, ऊपर से स्पॉन्जी है, नीचे से सूखा सूखा बन गया है। अब मेरे हस्बैंड कहेंगे तूने दिल से नहीं बनाया, और मैंने अपने दिल से ही बनाया है, दिल से बनाया है। हाँ कह रहा आपने सच में दिल से नहीं बनाया, मैंने दिल से ही बनाया है, अगर दिल नहीं होता तो मैं बनाती ही ना, जैसे कल नहीं बनाया था, दिल से ही बनाया। लेकिन पता नहीं ओवन में दिक्कत आ रही थी कोई, तभी बना नहीं है। बाकी मैंने बनाया तो उसी तरीके से जैसे पहले बनाती हूँ। टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, वो हस्बैंड आएंगे वही टेस्ट करेंगे। तो भाई शुगर है कि पसंद आ गया, मुझे तो लगा था 10 मिनट नखरे करेंगे, खाएंगे ही नहीं। ठीक बना है जैसा मैं सोच रही थी ना कि अच्छा नहीं बना, बट ठीक बन गया। ओके, बस मिर्चें नहीं है ना, खाएंगे हम साथ में। मन्नू तो साथ में मिर्च खा रहा है, मैं भी खाती हूँ। आपने खानी मिर्च साथ में? थोड़ा सा टेस्ट आया था, ये लो एक चक मार लो, ज़्यादा बड़ा मत मारना। इतना ही मारना बस, देख लूंगा, लगेगी तो ठीक, नहीं लगा तुम खाओ ना। मिर्ची है नहीं इसके अंदर, इसके अंदर नहीं है ज़्यादा नहीं। सबने खा लिया है ढोकला, तो पापा जी के लिए बना रही हूँ मैं रोटी। वैसे तो पापा ने भी ढोकला खाया है, बट ढोकले में मीठा ज़्यादा होता है ना, इसलिए पापा, मीठा ज़्यादा तो क्या होता है नॉर्मल होता है, बट पापा को शुगर है ना, तो रोटी के बिना शुगर डाउन हो जाती है, इसलिए एक फुल्का तो बनाना ज़रूरी है। मना कर रहे थे पापा तो कि मेरे को नहीं खानी, मेरा पेट भर गया, क्योंकि मैंने सब्जी भी नहीं बनाई है, दिन वाली सब्जी पड़ी थी। मैंने कहा ढोकला खा लेंगे तो रोटी कोई खाता नहीं है, पापा अकेले हैं तो पापा ये खा लेंगे। पापा कह रहे हैं मेरे लिए पराठा बना के ला, जो सब्जी पड़ी है उसका। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए बना रही हूँ पराठा, आलू गाजर मटर की सब्जी का। तो भाई इसी तरह कभी कभी मौका मिल जाता है मुझे, पर बनाया तो है ना मैंने, फिर भी देखो ढोकला बनाने में भी पूरी मेहनत लगती है, फिर बर्तन भी भर जाते हैं अलग अलग, वो तो सब्जी बना लो बराबर ही पड़ता है। बट पता है मेरे को ऐसा लग रहा था ढोकला अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन टेस्टी बन गया था आज ढोकला। जब ऐसे सोचो ना कि हाँ यार ऐसे नहीं हो, उसी दिन पता नहीं क्यों टेस्ट अच्छा बन जाता है। जब जो थोड़ी चीज़ होती है ना तब टेस्ट अच्छा बनता है, ज़्यादा बनता है ना कभी नहीं। मैं कभी भी सोचती हूँ ना कि आज ज़्यादा सारा बना देती हूँ, आराम से पेट भर के खाएंगे, तभी अच्छा नहीं बनता। जब थोड़ा होता है ना तब टेस्टी बन जाता है। और आज पापा ने भी पहली बार ढोकला खाते हुए कमी नहीं निकाली, नहीं तो पापा हमेशा कमियाँ निकालते हैं, कैसे बनाया है, ये है वो है, ऐसे बोलते हैं हमेशा। तो चलिए जी, मैं पापा के लिए बना लेती हूँ खाना, और उसके बाद बर्तन धो के मैं करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करके कमेंट जरूर किया करो, आपके कमेंट करने से मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस को देख रहा है, और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। अभी के लिए इतना ही था, बाय बाय, राम राम जी, टेक केयर।